नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील फाल, आपका कॉमेडी का लाल। और कॉमेडी की दुनिया से कुछ खबरें लाया हूं, कमाल और धमाल। सबसे पहली खबर तो ये है कि भैया हमारे छोटे भाई श्याम रंगीला जी, जो बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे टैलेंटेड कलाकार है, और अभिनेता से नेता बनने चले थे, लेकिन किस्मत साथ नहीं दी। कोई बात नहीं, श्याम रंगीला, तुम्हारी शाम कभी ना कभी तो रंगीली होगी। ट्राई करते रहना, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत नेक कलाकार हो। और मोदी जी को मोदी जी की ही भाषा में आप ही जवाब दे सकते हो, क्योंकि उनकी भाषा या उनकी नकल आप कर सकते हो। तो तुम रस से बने रहो और बनारस में लगे रहो। ऑल द बेस्ट। सेकंड खबर यह है कि भैया एक शो आता है सोनी टीवी पर, कॉमेडी मचाओ, जिसमें कॉमेडी तो कोई मचा नहीं पा रहा है, ना बचा पा रहा है लेकिन मैडनेस मचाओ। यस, मैडनेस मचा नहीं पा रहा, मैडनेस बचा भी नहीं पा रहा। उसमें एक कलाकार केतन, जो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा कलाकार है और मैं बहुत प्यार करता। केतन, लव यू। उसने करण जौहर की नकल की। इस बात पे करण जौहर ने आपत्ति उठाई। ये पहला जोक था, मां कसम, उस शो के से जुड़ा हुआ, जिसपे मैं जोरदार हंसा हूं। अरे भाई, करण जौहर, पहली बात में ये एक्चुअली क्या है, एक पब्लिसिटी स्टंट। शो इतना चल नहीं रहा है तो क्या करें, तो मैं बदमाश कंपनी जिसमें कहता हूँ ऑप्टिमिस्टिक को देखने वाले लोगों को कहता हूँ, क्यों देख रहे हो, ये आपकी मिस्टेक है, आपकी मिस्टेक। वो जो 2 कौड़ी की कंपनी है ऑप्टिमिस्टिक, वो अपने शो को चलाने के लिए ऐसे फालतूगिरी करते रहते हैं। कभी इनका जन्म एक्चुअली हुआ लाफ्टर चैनल के कलाकारों के जान पर। फिर इनको लगा कि हम बहुत कुछ है, तो इन्होंने यूट्यूबर को लाना शुरू किया। अब यूट्यूबर ने इनको, क्योंकि नंगे तो होते हैं यूट्यूबर्स, बहुत सारे होते, सभी नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर नंगे तो होते हैं, गालियाँ देते हैं, लड़का या लड़के दोनों। तो इनको क्या लगा, वहाँ चले तो यहाँ भी चल रहा है, तो लेकर आए। और अब दोनों नंगे हो गए, वो भी नंगे हो गए और ऑप्टिमिस्टिक भी नंगा हो गया। तो उनको लगा चल नहीं रहा तो क्या करे, तो करण जौहर से रिक्वेस्ट की होगी कि करण भाई, आप महिलाएं भी आप है, पुरुष भी आप है, तो दोनों को अगर आप अगर ऐसा बोलेंगे कि मेरे साथ में बेइज्जती हुई, तो दोनों महिला और पुरुष आपका साथ देंगे और ये प्रोग्राम देखना शुरू करेंगे। तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि केतन ने मेरी नकल की। और ये भाई, ऑप्टिमिस्टिक वालों, दुनिया को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, ठीक है। तुम लोग के नल्ले कलाकार, 90% नल्ले, सभी नहीं, सब कुछ 2-4 अच्छे भी है उसमें। नल्ले कलाकार अगर कॉमेडी नहीं कर पा रहे हैं और तुम्हारी जी हुजूरी में उनको काम मिल रहा है, तो उनको दो, मगर बदमाशी मत करो। करण जौहर कभी भी अपने ऊपर की हुई नकल की खिलाफत नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद इतना नंगा है, वो खुद इतना अपने बारे में जोक करते रहता है। कॉपी विद करण में भी, और AI भी, जिसका नाम आप परिवार में ले नहीं सकते, वहाँ भी बहुत सारे नंगे लोग आए थे, और बॉलीवुड भी नंगा होकर वहाँ बैठा हुआ था, उनको प्रमोट कर रहा था। ऐसे बॉलीवुड को शर्म आनी चाहिए जो सामने बैठकर इन नंगों को प्रमोट कर रहे थे। वहाँ उसने ऐसे LGBT के जोक किए, जब उसको वहाँ शर्म नहीं आई अपनी माँ के सामने, ठीक है। तो तुमको लगता है कि केतन ने उसकी नकल की, तो ये बेवकूफ़ बनना बंद करो। ये तुम्हारी पब्लिसिटी स्टंट है, तुम्हारा शो चल नहीं रहा है और तुम भी नहीं चल रहे हो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। इसके बाद तुमको कोई कुत्ता भी नहीं खड़ा करेगा, ठीक है। क्योंकि लोगों के सामने तुम बदतमीजी करते हो ना, तो तुम्हें नहीं पता कि बदतमीज जब लोग तुम्हारे साथ में करेंगे तो क्या होगा, और वही हो रहा है। कुत्ते की तरह जिंदगी हो गई तुम्हारी ऑप्टिमिस्टिक। एनीवेज, केस करना तो कर दो, मेरे पास बहुत सारे सबूत है तुम्हारे खिलाफ, ठीक है, ओके। अब तीसरी बात, करण की इस नरक का, करण को क्या है, करण को उल्टा बोलोगे तो नरक होता है। करण उल्टा बोलते रहो, क्योंकि वो नरक ही है, वो करण नहीं हो सकता। वो नाम ही क्यों रखा करण ने, पता नहीं, ठीक है। देखिए, केजे के बाद अब मैं बात करता हूँ, एक बहुत ही घटिया सा कॉमेडियन है यूट्यूब का, जिसको नेटफ्लिक्स वालों ने कई सालों तक बहुत बड़ा बताने की कोशिश की। 1-2 बार वो टीवी में भी आया, किसी में जज बन गया, किसी में कुछ बन गया, लेकिन चूंकि शक्ल घटिया के लिए सॉरी बोलूँगा, शक्ल भगवान की देन होती है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। काम घटिया, गाली गलौज कर करके थोड़ा बहुत, क्योंकि नेटफ्लिक्स में तो गाली गलौज चलती है। यही वजह कि कपिल शर्मा साहब से मैंने निवेदन किया था कि आप यहाँ मत शो रखिए, आप घर में आइए, क्योंकि आप इतनी साफ सुथरी कॉमेडी करते, इतनी बढ़िया कॉमेडी करते हैं, आपको घर घर से प्यार मिलता है।
और परिवार का हर सदस्य आपको बैठ के देना चाहता है। इन बेवकूफ़ों के चक्कर में मत पड़िए, ये मेंटली हेरेसमेंट वाले लोग हैं, ठीक है। तो वहाँ का एक पगला सो कोल्ड स्टैंड अप कॉमेडी, अब वो कह रहा है कि मैं टीवी पे शो लेके आऊँगा। पहले 3 बार आ चुका है, भगाया जा चुका है। अरे भाई, अरे यार औकात में रहे भाई, औकात में रहे, औकात में रहे। ऊपर से कह रहा कि कपिल जैसा शो लेके आऊँगा। भाई कपिल 1 to 100 है, इतनी ताकत इतनी शक्ति कपिल जैसी किसी में नहीं है, समझे। पूरा बॉलीवुड उसका दीवाना है, फैन है। हम सब कॉमेडियन उसके फैन है। उसके जैसा शो कोई ला ही नहीं पाया। बहुत लोगों ने कोशिश भी की, उसके साथ वालों ने नहीं ला पाया। तू तो तेरा तो पहला शब्द ही गाली वाला था, जिसमें तेरा पहला वीडियो वायरल हुआ था। नेटफ्लिक्स ने गाली वालों को तो लेते वहाँ तो चलता है, वहाँ जितना क्राइम करोगे नेटफ्लिक्स वाले आपको नेट प्रॉफिट देते रहेंगे, बट वहीं चलेगा बेटा। तो यहाँ तेरी औकात नहीं है, कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुझे, ठीक है। तो भौंकना है तो वहीं भौंक, यहाँ मत भौंक, कोई नहीं देखेगा। और रहा सवाल कपिल शर्मा साहब का, तो मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ आप आ जाइए, वापस आ जाइए, इसी शो में आइए और सोनी टीवी पे, क्योंकि फैमिली आपको बहुत पसंद करती है और फैमिली का हर सदस्य आपको बहुत पसंद करता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं। लव यू कपिल। एंड और बाकी कॉमेडियंस से मैं कहता हूँ कि भैया कोशिश करो, मेहनत करो, हारो मत। मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भैया मेहनत करो, कोशिश करो, तब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुमको मानेगा अपना भाई, नहीं तो मानेगा प्योर कसाई। गाली गलौज करोगे, फालतूगिरी करोगे, लड़के और लड़कियां भी बहुत ज़्यादा हो गई है। उफ, लड़कियों के बारे में क्या बोलोगे, बहुत खतरनाक डेंजर हो गई, चुड़ैले हो गई लड़की। कुछ लड़कियां अच्छी है और कुछ लड़के अच्छे हैं, यूट्यूब में भी कुछ लोग अच्छे हैं। मेहनत कीजिए, कपिल जैसा सक्सेस जो है अगर आपको पाना है तो कपिल जैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। कपिल बनना आसान नहीं, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन चलो, अगर हम भगवान से चैलेंज नहीं लेते, करो, कोशिश करो, क्योंकि उसके साथी कलाकार जो बड़ी बड़ी बातें कर देते वो नहीं कर पाए, तो भैया हमारी आपकी क्या औकात है ना। सो ऑल द बेस्ट, टेक रेस्ट एंड डू योर बेस्ट। देते रहो टेस्ट पे टेस्ट। ऑल द बेस्ट।